लोगों ने सरकार से लगाई गुहार, कहा ऐसे बुढ़ापे में हम लोग कहां जाएंगे और किसके आगे हाथ फैलाएंगे। हम लोग सभी भूतपूर्व सैनिक, मार्केट जवान भवन, मेन रोड, रांची के निवासी हैं। 1992 में ये दुकान सरकार की तरफ से रिटायरमेंट आर्मी को एग्रीमेंट किया गया था और एग्रीमेंट में सरकार की तरफ से रीसेटलमेंट का ऑप्शन भी दिया गया था। लेकिन आज से 1 महीना पहले नोटिस दिया गया और अब हम अपनी दुकानें छोड़कर कहां जाएं। अशरफ खान संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट में क्या कुछ है खास, देखें जरूर। सर, पहली बात तो मेरा यहाँ दुकान है, मेरे दादाजी का है, एक्स आर्मी है वो 92 ईयर्स के हैं और मेरे फादर वो शॉप ही सबसे पहले दुकान वही खोले थे। मेरे पापा चलाते हैं और हम यहाँ बैठते हैं साथ में ही। उनका हमारा सारा पूंजी लगा हुआ है यहाँ पर। अब वो बोलते हैं कि आप दुकान बंद कर दीजिए, जो कि अभी 2-3 महीने से, वो नोटिस तो पिछले साल से ही हम लोग को मिला है और अभी बोल रहे हैं हाल में इतना सारा आपको बोल रहे कि अब खाली कर दीजिए। तो कैसे होगा इतना जल्दी खाली करना, इतना पूंजी लगा हुआ है। अगर आपको खाली कराना है तो हमारा जो पूंजी लगा हुआ है आप उसका हमको रिफंड दे दीजिए, पैसा हम खाली कर देते हैं। उसके बाद अगर नया अलॉटमेंट करना है तो आप उसके ऊपर फ्लोर बना सकते हैं। आजकल तो इतनी फ्लोर्स की बिल्डिंग बनते हैं, आप फ्लोर बना के अलॉटमेंट कीजिए। एक बिजनेस को खड़ा होने में कम से कम 5 से 7 साल लगा, 5 साल कम से कम लगता है। अब हम लोग 30 साल से बिजनेस खड़ा कर लिए, बना लिए, अब आप दूसरे को अलॉट कीजिएगा, उसको भी तो टाइम लगेगा ना खड़ा करने में। तब क्या होगा, मार्केट तो ऐसे ही फेल्योर हो जाएगा और आदमी सारा को आप रोड पे भेज दीजिएगा, कहाँ जाएंगे। रोड पर के जो दुकान थे, जो आपको फुटपाथ पे लगाते, तो उनको सरकार वेंडर मार्केट बना के दी है और हम लोग को तो ऑलरेडी अलॉटेड दुकान था। अब उसके लिए तो कुछ तो कीजिएगा, मार्केट तो बना के दीजिएगा। तो आप बोल रहे हैं आप चलिए रोड पे, हम लोग सामान लेंगे, रोड पे चल जाएंगे, फेंक दे सारा रोड पे सामान, और कहाँ जाए हम लोग। तो सुन के टेंशन हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा आदमी, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आदमी करेगा क्या। इतना पूंजी लगा हुआ है, आदमी पति पत्नी सब हम लोग लगे हुए हैं शॉप में, बच्चे को हम लेके बैठते हैं और अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे फीस देंगे, कैसे हम लोग खाना पीना खाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। टेंशन हो गया इतना। मेरे बुजुर्ग दादाजी वो चिंता में है कि क्या होगा, परिवार आदमी उसी से चल रहा था। मामला यहाँ है सैनिक बाजार का लीज का। एक सर्विसमैन को जो लीज दिया गया था 92 में, उन दुकानों को कैंसिल किया जा रहा है डायरेक्टर सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा। इसमें कई प्रश्न अब ये उठ रहे हैं कि मुझे दुकान दिया, मैंने दुकान किया, मेरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए। अब जब हमको इसमें से फल खाने लायक हुआ है, हमने पेड़ को सींचा है, मेहनत किए हैं, धूप से बचाया है, अब जब खाने का टाइम हुआ फल, तो ये लोग बोलते हैं आप लोग भाग जाओ, हम दूसरे को देंगे। ये कहाँ का नियम है कि एक का सिर काट करके और वो दूसरे को सिर में लगा दो ताकि वो जिंदा रहे। ये तो कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं कहती है। हमारी न्याय प्रणाली भी कहती है कि पहले बसाओ फिर उजाड़ो। यहाँ पर और इस तरह की कई दुकानें गवर्नमेंट द्वारा, न्यू मार्केट है, न्यू मार्केट रातू रोड के हैं, आपको रिफ्यूजी मार्केट है। क्या वहां के लोग सब करोड़पति हैं? तो क्या उनको भगा दिया गया दुकानों से? हमको तो कुछ नहीं मिला यहाँ, लेकिन उनको तो नहीं भगाया गया 30 साल के बाद कि भाग जाओ तुम लोग, अब तो करोड़पति हो गए हो। किसी सरकार ने तो ऐसा नहीं किया आज तक। जो वेंडर लोग थे, फिरालाल के पास बैठे थे, उनको वेंडर मार्केट बना के दिया गया, जबकि वो लोग इलीगल थे। हम तो लीगल हैं, आज हम रेंट देते हैं सरकार को, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर एक सर्विसमैन में 65 साल की विधवाओं को दुकान दिया गया। 65 साल, मोर देन 65 ईयर्स को विधवाओं को दुकान दिया गया। वो क्या दुकान करेगी? इस लायक थी वो? तो किनका रिसेटलमेंट किया? उनको बच्चों का। अब वो बेचारे जब यहाँ दुकान कर लिए और उनसे कुछ उनको मिल रहा है तो बोलते हैं भाग जाओ। 92 में ये मुझे फैमिली को रीसेटलमेंट के तहत हमको ये दुकान मिला था। और दुकान जब मिला था तो किसी ने नहीं बताया था कि ये 30 साल के बाद तुमको खाली करना है। हम लोगों को ललो पुपक पढ़ा करके बोला कि तुम लोग यहाँ सेटल्ड हो जाओ, और सेटल होने के बाद में अपने दिनचर्या परिवार के साथ में यहाँ गुजारो। हम लोगों ने 30 साल यहाँ गुजारा, बैंक से लोन लिया और अपने पेंशन का पैसा लगा करके अब हम इस स्थिति में आए हैं कि थोड़ा बहुत दुकान चल रहा है। नंबर 2, हम ये चाहते हैं सरकार से कि भारत सरकार की योजनाएं हैं, ये जो मार्केट है भारत सरकार की है,
भारत सरकार ने हमें रीसेटलमेंट के तौर पर हमको ये दुकान दिया है। भारत सरकार जितने भी गांव में शहर में जो मकान बना बना करके पब्लिक को दे रही है, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि तुम 30 साल रहो, 30 साल के बाद में तुम यहाँ से हट जाओ, हम किसी दूसरे को देंगे। तो जो भारत सरकार वहाँ अपना रही है तरीका, वो तरीका यहाँ भी अपनाना चाहिए। और यदि ये सरकार ये अपनाना नहीं चाह रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार हम लोग को कहीं और जगह दूसरे जगह सेटल्ड कर दे, इसके बाद में अपना जमीन, अपना दुकान, अपना मकान सब ले ले। हमको एक बार सेटल्ड किया गया है, परिवार को रीसेटलमेंट किया गया है, इसलिए कि हम अपनी दिनचर्या इसे गुजारा भाता चलाएं। यदि ये दुकान हमको यहाँ से ले लेते हैं और जगह नहीं देते हैं, तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हम लोग तो फिर वही रोड के ऊपर रोड रहेंगे। हमने पूरी जिंदगी अपनी खपा दी, पूरी जवानी हमने खपा दिया भारत सरकार की सेवा में, तो क्या हमारे जवानों के लिए ऐसे ही ये लोग काम करेंगे? जब से मिला हुआ है तब से दुकान को हम लोग खड़ा किए हैं, फर्नीचर बनाए, यहाँ पर रह रह के खोल के चलाने लगे। तब से दुकान बच्चा लोग घर में छोड़ के आते थे, पैसे लगे, फर्नीचर में लॉस हुआ, फिर पूंजी लगाए, तो जितना पैसा उसमें लगा था उस टाइम पर, जब अलॉटमेंट हुआ था उस टाइम, यदि उतना पैसा हम बाहर में कहीं खरीदते तो वो तो हमारा नहीं जाता, वो छीना नहीं जाता, पर आज छीना जा रहा है यहाँ पर लेने से। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग अभी कहाँ जाएंगे। मेरा बच्चा भी है, बेटा है, यहाँ पर आया है, मेरा बेटा है यहाँ दुकान में बैठता है।